हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया का सेकेंड मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम करेंगे व्हाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों? पिछले मॉड्यूल में हमने करा था कि फूड सिक्योरिटी है क्या, और हमने 3 कीवर्ड्स बहुत अच्छे से समझे थे। वो 3 कीवर्ड्स क्या थे? सोचो। हाँ, वो 3 कीवर्ड्स थे अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। तो आज हम करेंगे व्हाई फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्यों? द मेन पॉइंट इज व्हाई इज फूड सिक्योरिटी नीडेड। मतलब हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है, मतलब नेसेसिटी क्यों है, और वे लोग कौन हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। अब वे लोग जिनके पास पैसे हैं वो फूड इनसिक्योर नहीं है, क्योंकि वो अवेलेबल फूड को अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मतलब दोनों कर सकते हैं। फूड अवेलेबल है, उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं और उसको वो एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हम 2 लोगों की बात कर सकते हैं जो फूड इनसिक्योर हैं। पहला, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। उनके पास वो सब मीन्स नहीं रहते हैं जिससे वो अपने लिए वो फूड खरीद सके जो उनकी डाइटरी नीड्स को केटर करता हो। They are too poor to afford sufficient amount of food that is safe, sufficient and nutritious for them। ये हमने पिछले मॉड्यूल में भी करा था कि फूड जो है वो होना चाहिए सेफ, सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फॉर ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। तभी होती है फूड सिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी तब होती है जब फूड जो है वो अवेलेबल ना हो, अफोर्डेबल ना हो और क्या हो, एक्सेसिबल ना हो, और जो पुअर है वो सेफ, सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस फूड ना खरीद सके। तो अब ये हो गई बात द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं। पर कभी कभी जो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, कैसे या कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जो इन्हें फूड इनसिक्योर बना देता है? इस एस्पेक्ट को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे। इमेजिन यू आर फेयरली रिच हु कैन अफोर्ड डिसेंट फूड एज पर योर डाइटरी नीड्स। पर क्या आप यही फूड खरीद पाएंगे अगर आपकी सिटी में फ्लड्स आए हो? सोचो, क्या आप खरीद सकते हैं? आपके पास पैसा है, मगर क्या आप ऐसा फूड जो सेफ, सफिशिएंट और न्यूट्रिशियस हो उसे खरीद पाएंगे अगर आपकी सिटी में फ्लड्स आए हो? ऑफ कोर्स नॉट। क्यों? बिकॉज ऑफ फ्लड्स द नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज, waterways सब बंद हो जाते हैं, which eventually leads to shortage of food. So, despite being able to purchase food, आप food insecure हो सकते हैं because of क्या चीज? Unavailability of food or food not being accessible. So here we see that एक country food insecure हो जाती है जब वो natural calamities like earthquake, floods, tsunami, drought, widespread failure of crop, famine face करती है। अब सवाल है, how is food security affected during a calamity? इससे हम एक चार्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको ध्यान से सुनो। Natural calamity leads to decrease in production of food grains
and this creates shortage of food. This leads to rise in prices and affordability goes down. That eventually leads to starvation. So we see that जब कोई भी कैलामिटी किसी कंट्री को हिट करती है तो उस कंट्री का प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, which leads to shortage of food. अब ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाती है और बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who cannot afford to buy food. और यह सिचुएशन मतलब ऐसी सिचुएशन बढ़कर हो जाती है a situation of starvation. Starvation मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग लैक ऑफ फूड से मरते हैं. जब हम शॉर्टेज ऑफ फूड की बात करते हैं तो लेट अस फोकस ऑन टू न्यू टर्म्स, स्टार्वेशन एंड फैमिन. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं अगर हम शॉर्टेज ऑफ फूड की बात करते हैं, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फूड से स्टार्वेशन होता है. और फैमिन अब हम समझेंगे. जब कोई भी कैलामिटी एक वाइड स्प्रेड एरिया में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रह जाती है, इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन, जिसे हम भूखमरी भी कहते हैं. और एक मैसिव फॉर्म ऑफ स्टार्वेशन may lead to famine. A situation of famine पहचानी जाती है जब डेथ्स होती हैं ओवर अ लार्ज एरिया. अब ये डेथ्स क्यों होती हैं पूछो. हाँ, स्टार्वेशन, एपिडेमिक्स और लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस से जो होता है बिकॉज ऑफ वीकनिंग फ्रॉम स्टार्वेशन. लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस का मतलब है बॉडी की स्ट्रेंथ जो डिजीजेस फाइट करने में हेल्प करती है, उनका फिनिश हो जाना. एपिडेमिक्स एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें एक इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड करती है बहुत तेजी से, यानी रैपिडली टू मेनी पीपल. एपिडेमिक्स कॉज होते हैं ड्यू टू अ सिचुएशन व्हेन पीपल आर फोर्स्ड टू ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर और ईट डिकेइंग फूड. मतलब पानी जिसमें बीमारी के जर्म्स हो या सड़ा डिकेइंग फूड. हम फोर्स्ड वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि क्लीन फूड एंड वाटर अवेलेबल नहीं होता और लोगों को जबरदस्ती ये कंटामिनेटेड वाटर पीना और डिकेइंग फूड खाना पड़ता है. अब यहाँ पे इट इज वेरी अप्रोप्रिएट कि हम बात करें बंगाल फैमिन की. बंगाल फैमिन took place in the year 1943, जिसमें around 30 lakh people died. Though today, India has never faced anything like the Bengal famine again, but अभी भी कई places ऐसी हैं जहां famine जैसे conditions arise हुए हैं. Even death by starvation has also been reported. Such places are Kalahandi and Kashipur in Odisha, Baran district in Rajasthan and Palamu district of Jharkhand. इसीलिए food security needed है in a country to ensure कि food है वहाँ हर समय पर हर person के लिए. तो अब चलते हैं और एक क्विक रीकैप कर लेते हैं. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है फूड इनसिक्योर हो सकते हैं और जो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं जब एक कंट्री फेस करती है नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी, ड्राउट, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप एंड फैमिन. जब कोई भी कैलामिटी एक वाइड एरिया में स्प्रेड होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन. तो अभी तक हमने क्या करा? हमने करा कि जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मतलब वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है,
वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते फूड खरीदने के लिए। मगर ऐसा नहीं है कि जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो कभी भी फूड इनसिक्योर नहीं हो सकते। जो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं वो भी कई टाइम्स पर फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये बताओ कि वो कैसे टाइम्स होते हैं जब अबव पॉवर्टी लाइन के लोग भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। सोचो, बताओ। ये तो हमने करा हुआ है तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। यस, अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग तब फूड इनसिक्योर होते हैं जब नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जब फूड जो है उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं मगर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कभी कभी फूड अवेलेबल नहीं होता तो इसलिए वो जो है क्या हो जाते हैं, फूड इनसिक्योर। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो बिलो पॉवर्टी लाइन है फूड इनसिक्योर हो सकते हैं और जो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं जब एक कंट्री फेस करती है नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, सुनामी, ड्राउट, वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ क्रॉप एंड फैमिन। जब कोई भी कैलामिटी एक वाइड एरिया में स्प्रेड होती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन। तो अभी तक हमने क्या करा? हमने करा कि जो पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, मतलब वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो फूड इनसिक्योर हो सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते फूड खरीदने के लिए। मगर ऐसा नहीं है कि जो अबव पॉवर्टी लाइन है वो कभी भी फूड इनसिक्योर नहीं हो सकते। जो अबव पॉवर्टी लाइन होते हैं वो भी कई टाइम्स पर फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। तो ये बताओ कि वो कैसे टाइम्स होते हैं जब अबव पॉवर्टी लाइन के लोग भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। सोचो, बताओ। ये तो हमने करा हुआ है तो ये तुम्हें याद होना चाहिए। यस, अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग तब फूड इनसिक्योर होते हैं जब नेचुरल कैलामिटीज होती हैं, जब फूड जो है उसको वो अफोर्ड कर सकते हैं मगर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। कभी कभी फूड अवेलेबल नहीं होता तो इसलिए वो जो है क्या हो जाते हैं, फूड इनसिक्योर। तो अभी हमने करा बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन, और हमने ये भी करा कि नेचुरल कैलामिटीज की वजह से फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। और जब कोई भी कैलामिटी एक वाइड एरिया में, बहुत बड़े एरिया में बहुत लंबे समय तक चलती है तो इससे क्रिएट हो जाती है अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन। स्टार्वेशन मतलब भूखमरी, जहाँ लोगों को खाना नहीं मिलता, लोग भूखे मरते हैं। और एक मैसिव फॉर्म ऑफ स्टार्वेशन लीड्स टू फैमिन। अब फैमिन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमने करा हुआ है मगर इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक फैमिन की कैरेक्टरिस्टिक है वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू 1. starvation, 2. epidemics, 3. loss of body resistance due to starvation. In 1943 बंगाल फैमिन अकर्ड, जो आज तक के सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फैमिन था। अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां फैमिन लाइक कंडीशंस स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कालाहांडी एंड काशीपुर इन ओडिशा एंड बारन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। फूड सिक्योरिटी हर कंट्री में नीडेड है एट ऑल टाइम्स। तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने करा कि एक मैसिव फॉर्म ऑफ स्टार्वेशन जो है, भूखमरी है, वो लीड करता है फैमिन को। एक फैमिन की कैरेक्टरिस्टिक है वाइड स्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टार्वेशन, एपिडेमिक्स, लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्वेशन। तो ये बहुत अच्छे से तुमको याद करना है कि एक फैमिन की जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। वाइड स्प्रेड डेथ्स किस वजह से? स्टार्वेशन, वो तुम समझते हो, भूखमरी। एपिडेमिक्स क्या होती है? जो डिजीजेस बहुत जल्दी फैलती है, इन्फेक्शियस डिजीज जो बहुत रैपिडली फैलती है लोगों में। और लॉस ऑफ बॉडी रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि स्टार्वेशन होता है तो लोगों की जो बॉडी रेजिस्टेंस है टू फाइट डिजीजेस वो खत्म हो जाती है। और 1943 में एक बंगाल में एक फैमिन हुआ था जो आज तक का सबसे बड़ा डिवास्टेटिंग फैमिन था।
उसके बाद इतना बड़ा फैमिन कहीं नहीं आकर हुआ। मगर अभी भी इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ फैमिन लाइक कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कालाहांडी एंड काशीपुर इन ओडिशा एंड बारन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ये एग्जाम्पल्स हैं, और भी 2-4 जगह हैं। और हम यह कंक्लूड करते हैं कि हर कंट्री में फूड सिक्योरिटी जो है वो नीडेड है एट ऑल टाइम्स। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी might be food insecure most of the time. Persons below poverty line are food insecure most of the time. But persons above the poverty line might also be food insecure when the country faces natural calamities like floods, drought, earthquake and famine. Natural calamity leads to shortage of food, high price of food. As a result, some people cannot afford to buy food. When a calamity stretches for a long period of time over a widespread area, it leads to starvation. A massive starvation might take the form of a famine. A famine is characterized by widespread deaths due to starvation, epidemics, and loss of body resistance due to starvation. The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal in 1943. But there are still some areas where famine-like conditions have existed for many years. For example, Kalahandi and Kashipur in Odisha and Baran district in Rajasthan. Food security is needed in a country at all times. तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उसका रिवीजन भी करा है। तो अब आप इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।